हेलो, नमस्कार साथियों। फिनोकुलम एकेडमी रिच वैल्यूज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वित्तीय साक्षरता एवं धन प्रबंधन के इस टॉपिक के अंतर्गत अगली कड़ी में आज हम इस वीडियो में आय के कितने प्रकार होते हैं उसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट टाइप्स ऑफ इनकम इन दिस वीडियो। देखिए, सामान्य तौर पर जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो दो ही प्रकार की आय के बारे में जानते हैं, लेकिन अगर अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तीन प्रकार की आय एग्जिस्ट करती हैं वास्तविकता में, और इन तीनों प्रकार की आय के बारे में समझना और सीखना हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। इन तीनों प्रकार की आय में से जो सबसे पहली आय का प्रकार है उसको बोला जाता है अर्जित आय या फिर सामान्य रूप से कमाई गई आय। अर्जित आय वह आय होती है जो आप अपना समय और अपना श्रम देकर दूसरों के कार्य को करके उसके फलस्वरूप या उसके बदले में जो भी पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं उसको बोला जाता है अर्जित आय या फिर सामान्य रूप से कमाई गई आय। इस प्रकार की आय आप डेली वेजेस के रूप में या वीकली वेजेस के रूप में या मंथली सैलरी के रूप में प्राप्त करते हैं, और इस प्रकार की आय को इंग्लिश में बोला जाता है एक्टिव इनकम यानी सक्रिय आय। अब इसको सक्रिय आय क्यों बोला जाता है? इसको सक्रिय आय इसलिए बोला जाता है क्योंकि आपको किसी दूसरे का काम को करने के लिए आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन देना पड़ता है, आपको सक्रिय भागीदारी देनी पड़ती है किसी दूसरे के काम को करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो एम्प्लॉय होते हैं जब किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी कंपनी के अंडर में काम करते हैं तो उनको डेली कम से कम 8 घंटे एक्टिव इन्वॉल्वमेंट रखना पड़ता है। आपको 8 घंटे कम से कम अपना समय और अपना श्रम देना पड़ता है उस कंपनी के टारगेट को या उस कंपनी के काम को करने के लिए, तब जाकर आपको मंथ के एंड में सैलरी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार की आय को बोला जाता है एक्टिव इनकम। हमारे देश में जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है वो इसी प्रकार की आय के ऊपर डिपेंडेंट है, यानी मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन डिपेंडेंट है एक्टिव इनकम के ऊपर। अब बढ़ते हैं दोस्तों अगले इनकम टाइप की तरफ। अगला इनकम टाइप है निष्क्रिय आय, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है पैसिव इनकम। निष्क्रिय आय एक प्रकार की अनर्जित आय है जिसे अर्जित करने या बनाए रखने के लिए न्यूनतम श्रम के साथ स्वचालित रूप से प्राप्त किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की आय को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत ही कम समय और बहुत ही न्यूनतम श्रम की आवश्यकता पड़ती है। मतलब लगभग निष्क्रिय रूप से आपको आय प्राप्त होती है। उदाहरण के तौर पर जो रेंट के रूप में हमें जो इनकम प्राप्त होती है तो उसको निष्क्रिय आय बोला जाता है। इसमें सिर्फ आपको एक बार अच्छे से एक प्रॉपर्टी तलाशनी है, उसको रेंट पे उठाना है, उसके बाद आपको हर महीने से महीने आपको हर महीने एक इनकम प्राप्त होती रहती है, आपको एक पॉजिटिव कैश फ्लो प्राप्त होता रहता है। इसी इनकम को बोला जाता है निष्क्रिय आय, क्योंकि आपको बहुत कम समय और बहुत ही कम श्रम की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि आप चाहें तो मंथ के आखिरी में या फिर सिर्फ एक फ़ोन करके भी आप अपनी इनकम प्राप्त कर सकते हैं, मतलब आप अपना रेंट प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार की आय को बोला जाता है निष्क्रिय आय या पैसिव इनकम। अब चलते हैं अगले इनकम टाइप की तरफ। अगले इनकम टाइप को बोला जाता है पोर्टफोलियो इनकम या पोर्टफोलियो आय। पोर्टफोलियो आय निवेश, लाभांश, ब्याज और पूंजीगत लाभ से प्राप्त धन है। निवेश संपत्ति से प्राप्त रॉयल्टी को भी पोर्टफोलियो आय स्रोत माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार की जो आय होता है उसको पोर्टफोलियो इनकम बोला जाता है। इस प्रकार की जो आय होती है वो आपको पेपर एसेट के द्वारा प्राप्त होती है। आपको एक पोर्टफोलियो तैयार करना पड़ता है, उस पोर्टफोलियो के अंतर्गत आपको कई कंपनियां शामिल करनी पड़ती हैं, उस कंपनियों के स्टॉक्स खरीदने पड़ते हैं, फिर या तो इंट्राडे ट्रेडिंग करके आप पैसे बनाते हैं या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके आप डिविडेंड के रूप में या इंटरेस्ट के रूप में पैसे प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार की जो आय होती है उसको बोला जाता है पोर्टफोलियो आय। दोस्तों, जो इस प्रकार की आय होती है इसमें आपको एज कंपेयर टू पैसिव इनकम ज़्यादा एक्टिव रहने की ज़रूरत पड़ती है, आपको ज़्यादा समय देने की ज़रूरत पड़ती है, साथ ही साथ आपको एक एक्स्ट्रा स्किल सीखने की भी ज़रूरत पड़ती है, आपको स्मार्ट बनने की ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर आप इस प्रकार की आय को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, जो पोर्टफोलियो इनकम होती है इसमें ऊपर बताई गई दोनों आय यानी एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम दोनों की प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। मतलब आपको एज कंपेयर टू पैसिव इनकम ज़्यादा श्रम और समय की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन एज कंपेयर टू एक्टिव इनकम आपको उसके कंपनी में कम श्रम और कम समय की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन साथ ही साथ आपको एक एक्स्ट्रा स्किल सीखने की भी ज़रूरत पड़ती है, तब जाकर आपका समय और आपका श्रम बचता है। तो दोस्तों, ये थे आय के तीन प्रकार। पैसिव इनकम इज इनकम अर्न फ्रॉम रेंट्स, रॉयल्टीज एंड स्टेक्स इन लिमिटेड पार्टनरशिप्स, वाइल
पोर्टफोलियो इनकम इज इनकम फ्रॉम डिविडेंड्स, इंटरेस्ट एंड कैपिटल गेन फ्रॉम स्टॉक सेल्स। दोस्तों अब समझ लेते हैं इन तीनों प्रकार के आय के अंतर के बारे में। दोस्तों जो एक्टिव इनकम है इसमें सबसे ज़्यादा श्रम की आवश्यकता पड़ती है, आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ती है इस प्रकार की आय को प्राप्त करने के लिए। जबकि जो पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम है इसमें आपको न्यूनतम श्रम की आवश्यकता पड़ती है। अगले अंतर है दोस्तों कि जो अर्जित आय है यानी जो एक्टिव इनकम है इसमें आपको ज़्यादा समय देना पड़ता है, जबकि जो पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम है इसमें आपको बहुत कम समय देना पड़ता है। मतलब ये दोनों प्रकार की इनकम आपका समय बचाती हैं, बाकी समय का उपयोग आप किसी दूसरे काम के लिए कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले अंतर की तरफ। अगला अंतर है दोस्तों जो पहला प्रकार का इनकम है यानी जिसको एक्टिव इनकम बोला जाता है, जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपके टैक्सेस भी बढ़ते जाते हैं, यानी सरकार की आपकी सैलरी में हिस्सेदारी बढ़ती जाती है। मतलब जैसे जैसे आपकी सैलरी बढ़ती जाती है वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ता जाता है। जबकि पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम में सरकार टैक्स में छूट देती है, सरकार करों में लाभ देती है। क्यों देती है? वो इसलिए देती है क्योंकि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनियां ग्रो करती हैं, कंपनियों के पास पैसा आता है। जब कंपनियों के पास पैसा आता है तो वो अपने प्लांट स्थापित करती हैं, वो अपने आप को एक्सपेंड करती हैं, उसके तहत रोजगार सृजित होते हैं और बेरोजगारी की समस्या कम होती है। इसलिए दोस्तों जो सरकार है वो इन दोनों प्रकार की आय के लिए अपने नागरिकों को प्रोत्साहित करती है और इसीलिए टैक्स में बहुत ज़्यादा लाभ प्रदान करती है। बढ़ते हैं अगले अंतर की तरफ। अगला अंतर है दोस्तों जो लोग सुरक्षा की भावना खोजते हैं, जो लोग सुरक्षा खोजते हैं वो लोग एक्टिव इनकम की तरफ रुझान रखते हैं। मतलब उनका जो डिपेंडेंसी होती है वो एक्टिव इनकम की तरफ रहती है। जबकि जो लोग वित्तीय स्वतंत्रता यानी फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं वो लोग पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम को प्रीफर करते हैं, क्योंकि ये दोनों ही प्रकार की जो आय होती हैं इनमें वो क्षमता होती है कि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम दिला सकें। जबकि जो एक्टिव इनकम होती है क्योंकि इसमें टैक्सेस ज़्यादा लगते हैं इसलिए बहुत ही कम इनकम आपको प्राप्त होती है, जिसमें फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। दोस्तों जिन लोगों में वित्तीय बुद्धिमत्ता की कमी होती है या यूं कह लीजिए जिसमें फाइनेंशियल आईक्यू कम डेवलप होता है वो एक्टिव इनकम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। लेकिन जिन लोगों में वित्तीय आईक्यू या वित्तीय बुद्धिमत्ता ज़्यादा डेवलप होती है वो पैसिव इनकम और पोर्टफोलियो इनकम की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं, क्योंकि जिन लोगों में वित्तीय बुद्धिमत्ता होती है उन लोगों में वित्तीय शिक्षा हासिल करने की ज़्यादा प्रवृत्ति होती है, ये लोग वित्तीय शिक्षित होते हैं, इसलिए इन लोगों की वित्तीय बुद्धिमत्ता ज़्यादा डेवलप होती है एज कम्पेयर टू उन लोगों के जो लोग एक्टिव इनकम के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे आय के प्रकार। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये तीनों प्रकार की आय बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग अपना फाइनेंशियल आईक्यू बढ़ाते रहें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए और इसी प्रकार अपना वित्तीय आईक्यू बढ़ाते रहिए।